फिरौनों की बद्दुआ। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने सुनी है, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है? चलिए आज इस दुनिया की सबसे मशहूर बद्दुआ के पीछे छिपे सच को जानते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, साल है 1923 और कुछ ऐसे अजीब और खौफनाक वाकयात होने वाले हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। जो कोई भी फिरौन के सुकून में खलल डालेगा, मौत तेज परों पर सवार होकर उस तक पहुंचेगी। कहा जाता है कि ये लर्ज़ाखेज़ तनबीह एक 3000 साल पुराने मकबरे के दरवाजे पर लिखी हुई मिली थी और यहीं से एक मोहलिक राज की शुरुआत हुई। और इस कहानी का आगाज होता है पहले शिकार से। लॉर्ड कार्नारवॉन ये वो शख्स थे जिन्होंने इस मकबरे की तलाश के लिए सारा पैसा लगाया था और उनकी मौत किसी भी तरह से कुदरती नहीं लग रही थी। और असल दिलचस्प बात यह है कि इनकी मौत के साथ दो ऐसे वाकयात हुए जिनकी कोई वजाहत नहीं कर पाया, और इन्हीं वाकयात ने बद्दुआ की कहानी को हवा दी। ठीक उनकी मौत के वक्त कायरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनका पालतू कुत्ता चीखा और फिर अचानक गिरकर मर गया। लेकिन इस बद्दुआ को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इस अजीम दरियाफ्त को समझना होगा जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, ये कोई रातों रात मिलने वाली कामयाबी नहीं थी। इसके पीछे एक लंबी, महंगी और तकरीबन नाकाम हो चुकी मुहिम थी। 1907 में लॉर्ड कार्नावॉन ने माहिर-ए-आज़ान कदीमा हावर्ड कार्टर की तलाश के लिए फंडिंग शुरू की। 15 साल गुजर गए, आज के हिसाब से 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन हाथ कुछ न लगा। कार्नावॉन ने कार्टर को बस एक आखिरी मौका दिया और फिर 4 नवंबर 1922 को एक मजदूर को चट्टान में कटी हुई एक छिपी हुई सीढ़ी मिल गई। इसके सिर्फ चंद हफ्तों बाद 26 नवंबर को कार्टर ने महर बंद दरवाजे में एक छोटा सा सुराख किया और अंदर झांका। लॉर्ड कार्नारवॉन ने बेचैनी से पूछा, कुछ नजर आ रहा है? कार्टर ने जवाब दिया, हाँ, शानदार चीजें। जो कार्टर ने देखा वो एक आसारे कदीमा का मौजिज़ा था, एक फिरौन का मकबरा जो 3000 साल से ज्यादा अरसे से बिल्कुल वैसा ही था जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। मकबरे के अंदर एक नाकाबिले यकीन खजाना था। ये तारीख की सबसे बड़ी आसारे कदीमा की दरियाफ्त मानी जाती है। वहाँ 5398 बेकीमत अशिया थी। 10 किलोग्राम का खालिस सोने का डेथ मास्क, शहाब साकब के लोहे से बना एक खंजर, एक ठोस सोने का ताबूत और यहाँ तक कि 130 चलने की छड़ियाँ भी। दुनिया भर में इस दरियाफ्त का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बद्दुआ ने अपना काम शुरू कर दिया था और इस अजीम कामयाबी को दहशत में बदल रही थी। अगले 6 सालों में एक बहुत ही खौफनाक सिलसिला सामने आया। अम्मात की एक ऐसी कड़ी जो सीधी मकबरे से जा मिलती थी। 1923 में लॉर्ड कार्नावान, इसी साल फाइनेंसर जॉर्ज ए गोल्ड, फिर शहजादा अली कामिल फहमी बे, और ये सिलसिला रुका नहीं। रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चिबल्ड डगलस रीड, कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथल और फिर बेथल के वालिद जिन्होंने खुदकुशी कर ली। कुल मिलाकर पूरे 22 अफराद जो किसी न किसी तरह मकबरे के खुलने से जुड़े हुए थे, बेवक्त मौत का शिकार हो गए। और फिर वो सबूत सामने आया जिसने, आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया को कायल कर दिया कि बद्दुआ वाकई हकीकी है। मामी के गाल पर बिल्कुल उसी जगह एक निशान पाया गया जहां लॉर्ड कार्नावान को मोहलिक कीड़े ने काटा था। शवायद तो बहुत जबरदस्त लगते हैं, है ना? लेकिन आइए जरा इस पर्दे के पीछे देखते हैं और समझते हैं कि ये कहानी हकीकत में है क्या। तो यहां सबसे अहम सवाल ये है, क्या होगा अगर जो कहानी हम सबको सुनाई गई है वो पूरी कहानी ना हो? क्या यह बद्दुआ वाकई थी या इसकी कोई और बिल्कुल अलग वजाहत भी हो सकती है? तो बद्दुआ की सबसे पहली और बुनियादी कड़ी, वो मशहूर तहरीर, वो एक सहाफ़ी की मुकम्मल मनगढ़ंत कहानी थी। बाद में मकबरे के सिक्योरिटी चीफ ने खुद ये बात मानी कि दाखिली दरवाजे पर बद्दुआ वाली कोई मिट्टी की तख्ती या तहरीर कभी मौजूद ही नहीं थी। बाद में साइंसदानों ने एक मुमकिना हयातियाती यानी बायोलॉजिकल वजह भी पेश की, एक जहरीला फंगस जिसे एस्परजिलस नाइजर कहते हैं। ये कदीम मकबरों में हज़ारों साल तक जिंदा रह सकता है और अगर सांस के जरिए अंदर चला जाए तो फेफड़ों में जानलेवा इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2002 की एक तहकीक से ये बात सामने आई कि बद्दुआ ज़दा कहलाने वाले ग्रोह और आम लोगों की उम्रों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, बल्कि सच तो यह है कि इस ग्रोह के लोग औसतन थोड़ा ज़्यादा अरसा जिंदा रहे, तकरीबन 73 साल, जबकि उस दौर में मुतवक्का उम्र 70 साल के करीब थे। और जब बद्दुआ के हर ड्रामाई सबूत को करीब से देखा जाता है तो पूरी कहानी बिखर जाती है। कायरा का ब्लैकआउट, 1920 की दहाई में कायरा में बिजली का जाना एक बिल्कुल आम बात थी। लॉर्ड कार्नारवॉन का कुत्ता, वो टाइम जोन के फर्क की वजह से अपने मालिक से घंटों के फर्क से मरा। कार्नारवॉन की सेहत, वो पहले ही बहुत बीमार रहते थे और पेनिसिलिन की इजाद से पहले एक मामूली सा इन्फेक्शन भी मौत की सज़ा जैसा था।
और मम्मी के गाल का निशान, ये एक हरीफ अखबार की फैलाई हुई सनसनीखेज कहानी थी जो खबरों के हुकूक न मिलने पर गुस्से में था। ये समझने के लिए कि इसका मकबरा इतनी अच्छी तरह क्यों छुपा रहा, हमें खुद उस नौजवान बादशाह को समझने की जरूरत है। तूतनखामन एक कमजोर नौजवान फिरौन था जो सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में ही मर गया। उसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे, जिसकी वजह से वो कई जीनियाती बीमारियों में मुब्तला था। उसे हड्डियों की एक तकलीफदेह बीमारी थी और मलेरिया भी था। हकीकत तो यह है कि उसे इतना गैर अहम समझा गया कि उसके बाद आने वालों ने उसका नाम तमाम रिकॉर्ड से ही मिटा दिया। और सितम ज़रीफ़ी देखें, इसी गुमनामी ने उसके मकबरे को 3000 साल तक लुटेरों से बचाए रखा। और ये बात हमें बदबुआ के खिलाफ आखिरी और शायद सबसे ताकतवर सबूत की तरफ लाती है। वो लोग जिन्हें बददुआ का पहला निशाना बनना चाहिए था, उन्होंने तो बहुत लंबी और भरपूर जिंदगियां गुजारी। लॉर्ड कार्नावोन की बेटी लेडी एवेलिन, जो मकबरे में दाखिल होने वाले अव्वलीन लोगों में से थीं, 78 साल की उम्र में फौत हुईं। डॉक्टर डगलस डेरी, जिसने मम्मी का पोस्टमार्टम किया, वो 87 साल की उम्र तक जिंदा रहे। और खुद हावर्ड कार्टर, वो शख्स जिसने मकबरे को दरियाफ्त किया और अपने हाथों से इसे खोला। और शायद सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी ये है कि वो एक शख्स जो बद्दुआ का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक था, वो इस पूरी अफवाह से कहीं ज़्यादा अरसा जिंदा रहा। जब भी उनसे बद्दुआ के बारे में पूछा जाता, हावर्ड कार्टर का जवाब हमेशा एक ही होता, मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो इस दरियाफ्त के 16 साल बाद 64 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कदीम मिस्रियों का मानना था कि इंसान सिर्फ तब मरता है जब उसका नाम भुला दिया जाए। इस दरियाफ्त ने तूतनखामन को, जो तारीख से मिटा दिया गया एक बादशाह था, तमाम ज़मानों का सबसे मशहूर फ़िरौन बना दिया। इसने उसे वो चीज़ दी जिससे वो महरूम था, एक लाजवाल मीरास। तो फिर ये क्या था? एक बद्दुआ जिसने एक बादशाह की नींद में खलल डाला, या एक नेमत जिसने एक गुमनाम लड़के को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया?